प्रोग्राम रखा गया था, किस चीज़ के लिए प्रोग्राम रखा गया था? ये प्रोग्राम चुनाव जो गुजरात में नगर पालिका महानगर पालिका के हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से हों, पारदर्शी तरीके से हों और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, उसके लिए था। क्योंकि हमें ये पता चला है कि चुनाव आयोग पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ के इशारे पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को गलत फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो मान्य राजकीय पक्ष नहीं हैं उनको भी उसने गलत ढंग से मान्य राजकीय पक्ष की लिस्ट में शामिल किया है और उन लोगों को एक ठेकेदार और एक दरखास्त वाले से उनके फॉर्म स्वीकार किए हैं। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास लोग नहीं हैं। अगर वो एक ठेकेदार एक दरखास्त की जगह उनको 10 ठेकेदार और दरखास्त करने वाले लेके आने होते तो 80 लोगों को जुगाड़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल था और वो अपने ऐसे तमाम लोग अपने फॉर्म नहीं भर सकते ऐसी पार्टियाँ, तो उनके बीजेपी को जो फ़ायदा पहुँचने वाला है वो नहीं पहुँचेगा। इसीलिए अचानक चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि 6% या उससे ज़्यादा वोट हो तभी आप मान्य राजकीय पक्ष की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो नहीं होने के बावजूद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने मान्य राजकीय पक्ष की लिस्ट में रखा है और एक ठेकेदार और एक दरखास्त करने वाले से ये फॉर्म को एक्सेप्ट किया है। हमारे जो सामाजिक आगेवान है इरफान भाई, इन्होंने कल इसको लेकर चुनाव आयोग को एक शिकायत दी। आगे इरफान भाई बताएंगे। और चुनाव आयोग को आपने जो एप्लीकेशन दी है इस बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे? यानी चुनाव आयोग अगर कोई आगे कदम नहीं उठाता तो उसके बारे में आगे रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गुजरात में जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका चुनाव आए हैं उसमें सभी राजकीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राजकीय मान्यता पार्टी, सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन मेरे ध्यान में एक बात आई 3 दिन पहले कि राष्ट्रीय मान्यता पार्टी और राजकीय मान्यता पार्टी दोनों में फ़र्क है। राष्ट्रीय पार्टी होती है जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी हो गई, मार्क्सवादी कम्युनिटी हो गई, ये लोग अपने उम्मीदवार के फॉर्म के साथ एक ठेकेदार और एक दरखास्त रखने वाला रखते हैं। लेकिन AIMIM को गुजरात में राष्ट्रीय दर्जा मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके चलते चुनावी जो कमीशन है उसके नियम के मुताबिक के उनके उम्मीदवार के 10 दरखास्त रखने वाले और 10 ठेकेदार होने चाहिए, जबकि इनके तमाम उम्मीदवारों ने एक दरखास्त रखने वाला और एक ठेकेदार इन्होंने फॉर्म में रखा है। तो टेक्निकली इनके फॉर्म कैंसिल होते हैं और फॉर्म कैंसिल होना, कल स्कूटी में फॉर्म कैंसिल नहीं होने चाहिए। फॉर्म तो एक्चुअली RO को स्वीकार ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन का और MIM का इलू दिखता है। तो उन्होंने फर्स्ट फेज में ही फॉर्म को रिजेक्ट करना चाहिए था, जो रिजेक्ट नहीं किए कल, और सारे MIM के उम्मीदवारों के फॉर्म एक्सेप्ट किए हैं। इसीलिए मुझे कल 3 बजे के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन में जा करके फरियाद करनी पड़ी और आज ये प्रेस बुलानी पड़ी कि जिसके माध्यम से हम कल स्क्रूटनी के समय तमाम उम्मीदवारों के उम्मीदवारी पत्र कैंसिल करें और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, ये मेरा उद्देश्य है। अगर कैंसिल करने में नहीं आएगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? एकदम सिंपल है, दूसरी जो भी राजकीय पार्टियां वो लोग भी आपको सपोर्ट करें और हम उनसे भी मुखातिब होंगे और उनसे भी दरखास्त करेंगे आप भी कोर्ट में जाइए, और हम भी कोर्ट में जाने का मन बना चुके हैं। अगर कल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो हम हाईकोर्ट के द्वारा खड़ाएंगे। ये चीज़ को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी खामोश क्यों है? तो देखिए, ये मुद्दा शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और हमारे ध्यान में आया तो हमने इसको लिया है, और इस मुद्दे को हमने किसी राजकीय पक्ष के साथ ज्वाइन नहीं किया है। वो बात अलग है कि अब ये प्रेस होने के बाद आप लोगों के माध्यम से तमाम राजकीय पक्षों को इसकी माहिती मिलेगी और वो शायद हरकत में आए। MI के अलावा दूसरे राजकीय पक्ष में कौन नहीं है कि है दूसरे भी? देखिए, मेरे ध्यान में गुजरात में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और MIM है। और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, तो उनके फॉर्म मेरे हिसाब से लीगल है चुनाव इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। लेकिन MIM, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरा अभ्यास है, MIM राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो उसको लीगल तौर पे 10 ठेकेदार और 10 दरखास्त रखने वाले होने चाहिए थे, जो उनके फॉर्म में नहीं है। तो टेक्निकली उन तमाम उम्मीदवारों के फॉर्म कैंसिल होने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और MIM का तीनों के बीच का इलू ओपन होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है।